एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज था MP वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 30 मई, थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो आज के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो होशंगाबाद जिले का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो देखिए, काल से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट शिफ्ट में जो पिछला जो शिफ्ट हुआ था उसमें वर्तमान काल से क्वेश्चन था। तो जैसे भविष्य काल से आपको आया थे, आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका ये था कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भविष्य की बात कर रहे हैं ना। जैसे आपके घर कोई आ रहा है तो उसको जब वो जाने वाला होता है तो बोलते हैं ना कि मैं आपकी राह देखूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो ये भविष्य में होने वाली बात हो रही है, तो ये भविष्य काल है। तो आप मतलब ये टॉपिक्स पढ़ के जाइए। नेक्स्ट देखिए, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। मुहावरे भी आ रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर लोग जो विश्वास कर लेते हैं उसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निर्मल का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा मलिन। और नेक्स्ट, संविधान से क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वो है कानूनी अधिकार है। तो उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। संपत्ति के अधिकार में जो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, और जो उसकी संपत्ति से क्या है, वंचित करने के अधिकार से संबंधित था। इसको मौलिक अधिकारों से क्या है, हटा दिया गया। ये पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको क्या हटा दिया गया और इसे भाग 12 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 300A मतलब कि आर्टिकल 300A के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से हटा दिया गया है, वंचित कर दिया गया है और कहाँ पे लाया गया है, भाग 12 में लाया गया है और कौन से अनुच्छेद में है? 300A, आर्टिकल 300A में रूपी में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, तो ये संविधान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये संसद का नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से और धन निर्गम जो है वो संसद के नियंत्रण है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कानून, काला कानून, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा था। ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट मतलब 1919 में ये आया था इंडिया में। ठीक है, अंग्रेज लाए थे। नेक्स्ट देखिए, पछुआ पवनें वे हवाएं हैं जो बहती हैं। पछुआ पवनें के बारे में पूछा, तो वो बहती हैं भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच, उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य ये बहती हैं। पछुआ पवनों से और भी कुछ रिलेटेड जो पवनें होती हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ पॉइंट जो आगे आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पवनों के बारे में जानते हैं कि ये पवनें जो पूरे वर्ष में एक विशिष्ट दिशा में लगातार बहती रहती हैं। महाद्वीपों और महासागरों पर स्थायी पवनें बड़े पैमाने पर चलती हैं। स्थायी पवन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो पछुआ पवनें,
पूर्वी पवने और व्यापारिक पवने, ये तीनों ही एग्जाम में पूछ सकता है आपके आने वाले। जैसे पछुआ पवन पूछ दिया तो पूर्वी पवन, व्यापारिक पवन के बारे में पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में। तो देखिए पछुआ पवनें जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये जो पूर्वी पवनें हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो और व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये पॉइंट सारे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए मध्याह्न भोजन योजना संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? मध्याह्न भोजना, मिड डे मील वाली जो योजना है, मिड डे बच्चों को खाना खिलाने से संबंधित है ना, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं को निर्दिष्ट पोषण मूल्यों के साथ पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भोजन बच्चे लोग के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, ठीक है। और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपके, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। और कल के लिए आप रेडी रहिए, कल के एग्ज़ाम में, कल जो शिफ्ट होगा उसमें आप क्या पढ़ के जाएंगे वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो मैथ से क्वेश्चन आपके जो हमेशा आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, CI और SI, और एडवांस मैथ से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था और एक अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, और 2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है किस टाइप के थे वो। तो ये आप मैथ्स में तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट इंग्लिश में देखिए एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये तो भर भर के पूछ रहा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस से एक क्वेश्चन, और पैराजम्बलिंग तो वो तो मस्ट ही है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हिंदी में काल, मुहावरे, वर्णमाला, समास, कारक, अलंकार, ये सब आप बेसिक हिंदी पढ़ के जाइए, वो उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है। वो आप अगर पढ़े हो, जनरल हिंदी आपको पता है तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, करेक्ट कर लोगे। MP से 1-2 क्वेश्चन, और स्टैटिक GK से स्टैटिक होगा यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक GK से 3 से 4 क्वेश्चन जो भी है, करंट अफेयर से 5-6 जो भी है, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब आप पढ़ के जाइए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी क्वेश्चन मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अब जिनके आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, होने वाले हैं, वो इसी बेसिस पे अपनी तैयारी को जारी रखें। जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उस टॉपिक को तो ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिनके कल एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट।